नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण थे, कौन से टॉपिक छोड़ दिए गए थे, उनका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा पाएंगे। क्या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 प्रश्न पूछे गए थे। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 17 प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर नेटवर्क से 16 प्रश्न पूछे गए थे। एक जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग, यहां से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग 14 प्रश्न पूछे गए थे, महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से 11 प्रश्न थे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी से 9 प्रश्न थे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज से 8 प्रश्न थे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस से 7 प्रश्न थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 6 प्रश्न थे। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस से 6 प्रश्न थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स ओओपी से 4 प्रश्न थे और कंप्यूटर ग्राफिक्स से 3 प्रश्न यहां पर आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से आपके 1 प्रश्न पूछा गया था। अब क्या प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस यही रहेगी टॉपिक्स की, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक प्रश्न डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे गए थे। सी प्रोग्रामिंग से 14 प्रश्न पूछे गए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस से भी आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से यही रहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग और आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है आपका वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। इससे प्रश्न इस बार बढ़ सकते हैं क्योंकि इस टाइम साइबर फ्रॉड ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7 की जगह पर ये 10 भी हो सकते हैं डीबीएमएस से। तो ये पूरे जो आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन था पिछले एग्जाम में, वो देख सकते हैं आप। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। और किससे तैयारी करनी है ये भी ध्यान रखना होगा आपको, किन नोट्स को पढ़ना है ये भी ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग आएंगे आपके सामने, दिखाएंगे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बैचेस में उतना ना पढ़ाएं। तो चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होगी। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आप यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर की अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आपको 2-3 सोर्स पर डिपेंड होना होगा। कौन सा सोर्स सबसे बेहतरीन होगा उसका चुनाव करना होगा, तभी आप इस भर्ती में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा यहाँ पर मिनिमम 40% आपको लाने होते हैं। वो अभी फुल नोटिफिकेशन आएगी तो पता चलेगा। पिछली बार मिनिमम 40% लाने थे और सिर्फ 30 लोग पास हुए थे। ठीक है, तो ये भर्ती खाली चली गई थी पूरी। तो इस बार उम्मीद करिए कि आपको जो ये भर्ती मिल रही है वो काफी बड़ी भर्ती मिलेगी और यहाँ पर आपको 40% से अधिक तो स्कोर करना ही होगा मिनिमम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।